नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में। दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति के पाप कब नष्ट होते हैं, कब जलते हैं। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, जिस मनुष्य के पाप नष्ट होते तो उन्हें कुछ ऐसी 5 बातें दिखाई देने लगती हैं। ऐसे 5 अद्भुत संकेत उनके सामने आने लगते हैं जिससे व्यक्ति ये जान सकता है कि उसने जीवन में जितने भी दुष्कर्म किए हैं, जितने भी पाप किए हैं, वो अब नष्ट होने जा रहे हैं और अब उसका भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दर्शक मित्रों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति इन बातों को, इन लक्षणों को समझ जाता है, वो व्यक्ति परमहंस को प्राप्त होता है। उस व्यक्ति का ये जीवन तो सुधरता ही है, इसी के साथ अगला जन्म भी उसका सुधर जाता है। दर्शक मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। परमहंस श्री योगानंद जी महाराज कहते हैं कि जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। तो दर्शक मित्रों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज इस विषय को एक कहानी के माध्यम से बता रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, आप इस कहानी को संपूर्ण सुने, पूरा सुने। इससे पहले जो लोग आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान की गंगा पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग उसका फायदा उठा सकें। तो भक्तों, अब शुरू करते हैं आज की छोटी सी कथा, छोटी सी कहानी, जिसे परमहंस श्री योगानंद जी महाराज ने लिखा है और कहा है। कहते हैं कि हिमालय की तराई में एक छोटा सा आश्रम था। न कोई बड़ा द्वार, न भीड़ भाड़, न शोर शराबा, बस देवदार के पेड़ों के बीच एक कुटिया। वहां एक वृद्ध साधु रहते थे। दूर दूर से लोग अपने दुख और पाप और परेशानियों को लेकर उनके पास आते थे। दर्शक मित्रों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज कहते हैं कि अब एक दिन शहर से एक आदमी आता है। नाम था विक्रम। चेहरा थका हुआ, आंखों में डर। वो साधु के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर साधु महाराज से कहने लगा कि महाराज, मुझसे जीवन में बहुत गलतियां हुई है, लोग दुखी हुए हैं मेरी वजह से। महाराज, क्या मेरे पाप जल सकते हैं? क्या मेरे पाप नष्ट हो सकते हैं? प्रिय भक्तों, श्री योगानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि तब साधु ने सीधा जवाब नहीं दिया। साधु उस व्यक्ति को पास में ही बहती हुई बर्फीली नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी साफ था पर बहुत ठंडा था। प्रिय दर्शक मित्रों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि तब साधु ने एक पत्थर उठाया और नदी में डाल दिया। पत्थर डूब गया। फिर साधु बोले, ये पत्थर तुम्हारे पाप हैं, भारी हैं, इसलिए डूबते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, फिर उस साधु ने सूखी पत्तियां उठाई और आग जलाई। कुछ देर बाद पत्तियां राख बन गई। तब साधु बोले, पाप पत्थर की तरह भारी होते हैं। पूजा, दान, मंत्र, ये नदी का पानी है। ये सब पाप को छूते तो हैं पर जला नहीं पाते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज आगे कहते हैं, फिर वो व्यक्ति विक्रम नाम का बोला कि महाराज, तो क्या करूं? साधु ने उनकी आंखों में देखा और कहा, पाप तब जलते हैं जब आदमी दर्द महसूस करता है। दर्द महसूस करता है उसकी गलती का, पश्चाताप करता है। जब उसे अपने कारण रोते हुए लोग याद आते हैं, जब दिल सच्चे पछतावे में पिघलता है,
यही वो अग्नि है जो तुम्हारी पापों को नष्ट करती है, तुम्हारे पापों को जला देती है, जब तुम स्वयं पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, प्रेमहंस श्री योगानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि फिर साधु उस व्यक्ति को गांव की तरफ ले गए जहां उसने किसी को धोखा दिया था। वह माफी मांगी। जहां किसी गरीब का हक मारा था, वो हक उसे लौटाया। जहां किसी का दिल तोड़ा था, वहां उसने सेवा की। साथियों, उस विक्रम नाम के व्यक्ति को हर बार अब शर्म आने लगती, आंखें झुकती, आंखों से आंसू निकलते। तब साधु बोले, ये आंसू ही पश्चाताप है, ये आंसू ही तपस्या है, और यही तुम्हारी आत्मा की अग्नि है। यही आग तुम्हारे पापों को जलाकर राख कर देती है, नष्ट कर देती है। प्रिय दर्शक मित्रों, प्रेमहंस श्री योगानंद जी महाराज आके कहते हैं कि कुछ महीनों बाद वो व्यक्ति विक्रम फिर उस कुटिया पर लौटा, उन साधु महाराज के पास आया, उनके पास लौट के आया तो उनका चेहरा शांत था, चेहरे पे कोई डर नहीं था, चेहरे का डर गायब था। तब साधु मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारे पाप खत्म इसलिए नहीं हुए कि भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है, बल्कि इसलिए कि तुम वो इंसान नहीं रहे जिसने वो पाप किए थे। प्रिय भक्तों, प्रेमहंस श्री योगानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि देवदार के पेड़ों के बीच हवा चल रही थी। विक्रम ने पहली बार अपने भीतर हल्कापन महसूस किया था। साथियों, ये कहानी हमको क्या शिक्षा देती है, क्या ज्ञान देती है? पाप कैसे जलते हैं? पाप जलते हैं ना सिर्फ पूजा से, ना सिर्फ व्रत से, बल्कि गलती आपकी स्वीकार हो, सच का पछतावा हो, नुकसान की भरपाई हो, और तब इंसान बदल जाता है, उसके पाप जल जाते हैं, नष्ट हो जाती है। मित्रों, जब इंसान बदल जाता है तो उसके पुराना पाप करने वाला वो इंसान ही खत्म हो जाता है, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे उनके किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथियों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज कहते हैं कि यही एक सच्चा मार्ग है जो आप अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। अपने किए हुए का पश्चाताप करें, उसका पछतावा करें, और जितना हो सके आप उनकी मदद करें, तो आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शक मित्रों, ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी जिसे प्रेमहंस श्री योगानंद जी महाराज ने दर्शाया है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई हो और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ जरूर उठाएंगे। साथियों, आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।